So this is going to be my first YouTube video. So hello world. So आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, इसका नाम है नेक्स्ट परम्यूटेशन एंड इसमें हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया गया है, ओके, जिसका साइज़ जो है कैन बी लाइक फ्रॉम 1 till 10⁵. Size will be greater than 1 but less than 10⁵, and value will be similarly here. Value can also be 1 to 10⁵. Okay. Now अब परम्यूटेशन आई एम अज्यूमिंग कि पता होगा, इफ़ नॉट तो बेसिकली फॉर एग्जांपल समझते हैं। तो हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया गया है, लेट्स से 1 2 3, ओके। सो इसके सारे कॉम्बिनेशंस क्या क्या होंगे? 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1, ओके। तो 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब बेसिकली सबसे पहले जब भी हम परम्यूटेशन की बात करते हैं, हमें उस सीक्वेंस के लिए सारे कॉम्बिनेशंस निकालने पड़ते हैं एंड वी हैव टू अरेंज दैट इन सम सीक्वेंस लाइक इन lexicographical sequence. So lexicograpically 1 3 2 is just next to 1 2 3 and 2 1 3 is just next to 1 3 2. तो जब भी हम नेक्स्ट परम्यूटेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हमें जस्ट नेक्स्ट लेक्सोग्राफिकली अरेंजमेंट बताना होता है फॉर एन एरे ऑफ इंटीजर्स। तो अगर हमारा इनपुट है 2 3 1, तो नेक्स्ट ग्रेटर लेक्सोग्राफिकली जो परम्यूटेशन होगी वो होगी 3 1 2, ओके। अब एक एग्जांपल लेते हैं टू बिल्ड इंट्यूशन। तो लेट्स से ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा एरे है। अब हमें इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट परम्यूटेशन, अब इसमें अगर एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो जो हमारा मतलब कॉर्नर केस था या एज केस कह लीजिए, मतलब जब अगर हमारी अरेंजमेंट पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है तो उसका नेक्स्ट परम्यूटेशन 1 2 3 है, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। बट अगर इस लॉजिक से अगर हम इसी को थोड़ा एक्सटेंड करें, तो अगर हमारा जैसे अब हम ये जो इनपुट है इसको हम पीछे से देखते हैं, 3 है, उसके बाद 4 है जो कि 3 से बड़ा है, उसके बाद 5 है, ये भी 4 से बड़ा है, इसके बाद 7 है, 5 से बड़ा। तो ये जो है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसको हम उल्टा नहीं कर सकते, मतलब ये ऑब्वियसली अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, मतलब इसके इन 4 नंबरों से कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर ही रहेगा, तो ऑब्वियसली हम इनको तो नहीं छेड़ सकते। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब यहाँ पे ये जस्ट जो 1 है ये 7 से कम हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना तो हमें पता चल गया है, हमें चेंज तो इस नंबर को ही करना है, क्योंकि इनको तो हम चेंज कर नहीं सकते, ये तो अपने मैक्सिमम पे है। अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सेट करना है जो कि इस पूरी अरेंजमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर लेक्सोग्राफिकली अरेंजमेंट बने। अब हम इसको नेक्स्ट बनाने के लिए इसको किसी नंबर से रिप्लेस करना पड़ेगा, ऑब्वियस चीज़, ठीक है। अब वो जो नंबर हम रिप्लेस करेंगे वो ऑब्वियसली इससे कम तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो भी नंबर होगा। करेंट एग्जांपल में 1 है, बट अगर यहाँ पे कुछ और नंबर भी होता है इस पोजीशन पे, लेट्स से अगर 3 होता या 2 होता, तो उस नंबर से कम तो ऑब्वियसली हमें नहीं ही चेंज करना, क्योंकि नंबर कम करेंगे तो लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर वाला जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो ब्रेक कर जाएगा। तो हमें चाहिए तो इससे बड़ा, अब इससे बड़ा नंबर चाहिए, और दूसरी चीज़ इससे बड़ा नंबर जो है हमें वो राइट साइड से ही लेना पड़ेगा, इसके राइट साइड से।
अब हमारे पास इससे बड़े जो नंबर हैं चारों ही हैं, 7 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है। हम ये कैसे डिसाइड करें इनमें से कौन सा नंबर लेना है? ठीक है, अब इसमें हमें वो नंबर लेना है। अब लेट से अगर हम यहाँ पे 7 ले लेते हैं, तो ऑल्दो वो जो नेक्स्ट अरेंजमेंट बनेगी वो इससे तो बड़ी होगी, बट ये कैसे इंश्योर करें कि वो इससे जस्ट नेक्स्ट वाली होगी? मतलब इससे तो बड़ी होगी बट जस्ट नेक्स्ट वाली कैसे होगी? अब 7 के बदले 5 करते हैं, तो 5 भी इससे बड़ी होगी, बट वो एटलीस्ट कम से कम ये तो है कि वो 7 अगर हम रखते हैं तो उससे तो लेक्सोग्राफिकली कम ही रहेगी 5। अब ऐसे ही 4 भी रख सकते हैं, 4 इज़ ऑल्सो पोटेंशियल कैंडिडेट, 3 भी रख सकते हैं। अब इन सब में मिनिमम क्या है? 3। तो बेसिकली हमें ऐसा नंबर चाहिए राइट साइड में जो इससे तो बड़ा हो, ठीक है, बट मतलब इससे तो बड़ा होना चाहिए फॉर श्योर, एंड दैट शुड बी लाइक लीस्ट अमॉन्ग अदर बिग नंबर्स। मतलब इससे जितने भी, इसको ऐसे समझते हैं, इससे जितने भी बड़े नंबर हैं सारे राइट साइड निकाल लिए, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने पिक कर लिया। तो इस केस में 3 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमने इससे स्वैप कर दिया, ठीक है। तो हो गया 3, ये हो गया 7, 5, 4, ये हो गया 1। तो ये तो हमारा पार्ट सॉर्टेड है लेक्सोग्राफिकली नेक्स्ट परमुटेशन के लिए। अब हमें इसके आगे का चीज़ देखना है। अब सिंस हमने ये ऑलरेडी इससे बड़ा कर दिया है, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट के लिए अब हमारे पास सीधा इंट्यूशन आता है कि इसको स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट में वो कर दो। स्मॉलेस्ट जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट है, स्मॉलेस्ट क्या है इसका? सॉर्टिंग ऑर्डर। तो बेसिकली इसका जो भी स्मॉलेस्ट होगा वो इसको सॉर्ट करने पे ही आ जाएगा। बाई शॉर्ट आई मीन इसको 1, 4, 5, 7, ठीक है। तो अब इसको देखा जाए तो ये जो है एंड ये जो हमारी ओरिजिनल अरेंजमेंट थी, इससे ये जस्ट नेक्स्ट निकल के आ जाएगा। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो ये इससे बड़ी भी है एंड जस्ट नेक्स्ट है, इन दोनों के बीच में कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस विल बी आवर आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है, हम ये जो पार्ट बचा है, जो हमने एक ब्रेक पॉइंट अपना ढूंढ लिया कि किस पे हमें चेंज करना है, ठीक है। अब हमने ये भी ढूंढ लिया कि इसको हमें किसके साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद वो भी हमने कर दिया। अब इसके बाद जब ये नंबर्स बचे, अब हमें इसके सॉर्ट करना है। अब इसको अगर आप ध्यान दें पैटर्न, तो ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 1, 4, 5, 7। तो हम इसको इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग वी कैन रिवर्स इट ओनली दिस पार्ट। तो रिवर्स करके भी यही आएगा एंड दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। मतलब ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा ये पार्ट स्वैप करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी, हमने जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट किया था तो हमने ब्रेक पॉइंट अपना उस बेसिस पर डिसाइड किया था, जैसे ही हमारी ये जो चेन है इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली ये टूट जाए। अब सिंस यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, और हमने इसको उस नंबर से रिप्लेस किया है जो कि इससे तो बड़ा है बट इट इज़ स्मॉलेस्ट अमॉन्ग अदर बिग नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1। तो अब हमने इसको इससे रिप्लेस किया है, तो ऑब्वियसली इसके आगे के जितने नंबर होंगे वो हमारे 1 से बड़े ही होंगे एंड इसके पीछे के भी जो नंबर होंगे वो 1 से छोटे ही होंगे, अगर कोई एग्जिस्ट करता तो इन केस। तो अगर ऐसा सीन है, मतलब पीछे वाले सारे छोटे हैं आगे वाले बड़े रहेंगे, तो ऑब्वियसली दिस अरेंजमेंट इज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड वी कैन डायरेक्टली रिवर्स इट। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। तो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस। अब आते हैं कोडिंग पार्ट पे।